सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई और हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों पर अपनी मोहर लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं सीएम ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। वहीं इसके साथ ही नए संशोधनों के अनुसार माल ढुलाई में सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए तक दिए गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम को मंजूरी दी गई है। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज इसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज है, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी, उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाएं। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है, लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए। तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोट्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी। तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगी। विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख की से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। अब उनका पेंशन वही है, बाकी सब चीज़ें वही है, केवल नॉमेनक्लेचर में बदल हो जाएगा। संख्या में कुछ ओल्ड एज पेंशन की संख्या बढ़ जाएगी और जो विधवा पेंशन उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में किन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि वो कौन कौन से फैसले हैं जिन पर चर्चा हुई। तो पंचायती राज नियम 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। धारा 28A को शामिल करने के लिए संशोधन,
प्रदेश सरकार की सिफारिश पर किए जाएंगे काम। तो मनोहर कैबिनेट के ये अहम फैसले आपको बता रहे हैं। HSGPC अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी। वहीं आपको बता दें कि विधवा और निराश्रित महिला पेंशन में बदलाव, योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी। आपको बता दें कि 60 की उम्र के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। आपको बता दें हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज राज्य पुलिस अवार्ड को भी दी गई मंजूरी। अवार्ड विजेताओं को दिया जाएगा कैश रिवॉर्ड। कैश रिवॉर्ड के साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा। 6 महीने की सेवा विस्तार का भी मिलेगा लाभ। ये अहम फैसले हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने नौकरियों को लेकर पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये 10 साल की भर्तियां 82,000 की थी या 88 की थी, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर दिया है। और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली है। तो 1,10,000, 60,000, 1,70,000, उनकी 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है और आज भी कुछ बोलेंगे तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। मोटे रूप से हम सहमत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल है, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो। और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दुनिया बनती है। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीजें जरूरी होती है। इसलिए लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज्यादा भी किया जा सकता है। हमारी टीम बैठ कर विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हमसे सहमत है। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 7 और जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया गया है। वहीं सीईटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जल्द ही दूसरी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कासन गांव के लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे। ये 7 जातियां एरिया, अहेरी, हेरी, हारी, पूरी, होरी और राय से। और इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास ए की जो लिस्ट है उसमें एक जाति लिखी है जोगी और एक लिखी है जंगम जोगी। अब वो किसी ने लिखी होगी जंगम जोगी, वो जोगी होते हैं जंगम जोगी, लेकिन उनका कहना है कि जंगम अलग होते हैं, जोगी अलग होते हैं। तो जोगी लिखा है तो लिखा ही है, जहाँ जंगम जोगी लिखा है उसको केवल जंगम कर दिया। अब जोगी अलग है, जंगम अलग है। अगर मानो एक भी मानते हैं तो भी इनको सर्टिफिकेट अपना अपना ही मिलेगा। जंगम का जंगम जंगम और जोगी, जंगम जोगी इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों को एंट्री में थोड़ा परिवर्तन किया है। सीटी का काम विधिवत तौर पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है। 3,49,000 शायद और 3,59,000 बच्चों ने इसको क्लियर किया है। उसके अंदर एक उनको समय देना होता है कि आपने जो क्लेम किया हुआ उस क्लेम में से ठीक क्लेम किया तो अच्छी बात है, ठीक नहीं क्लेम किया विड्रा करना चाहिए, विड्रा भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक उस 5 नंबर के क्लेम के कारण से कल को लगी लगाए नौकरी चली ना जाए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन बाद में होती है और वेरिफिकेशन होती है इस नाते से जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। बहुत लोगों ने कहा कि हमने गलती से क्लेम कर लिया, तो गलती सुधारने के लिए उनको समय दिया जाता है कि अभी भी आप 5 नंबर पर विड्रा कर सकते हैं, ताकि उसकी जो मेरिट है उसको ऊपर नीचे अगर होना तो हो जाए। फिर उसके बाद उनके एग्जाम की डेट दी जाएगी। और अब जो अगला एग्जाम है वो कुल मिलाकर जो के नियम जिनमें तो 4 गुना से कम है, से बहुत सी कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें 4 गुना टोटल भी नहीं है, उनको तो सबको एग्जाम में बिठाया जाएगा। और हो सकता है कोई ऐसा कि 1 गुना भी ना हो, यानी बराबर भी नहीं हो,
तो प्राय प्राय वो मान के चलो कि एग्जाम तो उनका होगा, लेकिन सभी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उसमें भी एक पेपर, उस पेपर में भी उसकी कट ऑफ मार्क है, अगले पेपर में भी, तो कट ऑफ से क्लियर जितने होंगे सब लग जाएंगे। और कई ऐसे हैं जो 4 गुना के बजाय 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना है, उनका 4 गुना के हिसाब से लिया जाएगा। और हमारा मानना ये है कि जो बच्चा यानी 25 लेने हैं और किसी का 99th नंबर है या 100th है, वो 25 से आने के लिए, नीचे आने के लिए वो अपने आप में बहुत है। एक और विषय है जो और 1-2 दिन बाद उसका निर्णय किया जाएगा। आज मुझे तो आया था, लेकिन उसको छोटी एक टेक्निकल कमी थी, उसको ठीक करके सर्कुलेशन से करेंगे। वो है कासड़ गांव का जो धरना चल रहा है, उनकी जमीन पुराने समय पर पहले एक्वायर की गई थी, तो उस एक्वेशन में सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग गए थे। हालांकि निर्णय उनके हक में तो नहीं आया, फिर भी हमने एक नई स्कीम बना करके उनको कंपनसेट करने के लिए स्कीम बनाई है। और वो जैसे ही करा लेंगे, वो टेक्निकल खामी उसको पूरा करके आप